नमस्ते इंडिया, मेरा नाम है अमन कुमार शर्मा। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड अरेंजमेंट की बात हमने की थी। अब हम डिस्कस करेंगे कि परमुटेशन होते क्या हैं। तो परमुटेशन है क्या? परमुटेशन इज ए अरेंजमेंट इन डेफिनेट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम ऑल एट ए टाइम। इट मींस कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि हमें कुछ अरेंजमेंट दे रखा है, हमें कुछ नंबर दे रखे हैं, उनमें से हम सभी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सबका सिलेक्शन भी कर सकते हैं और उसमें से कुछ कोई भी नंबर जो भी हमारे फेवरेट अमाउंट में हो उन्हें हम टेक करके जो भी नए अरेंजमेंट को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लाइक यहां पे हमें कुछ नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, इनका यूज करके हमने क्या बनाया है, एक 2 डिजिट नंबर बनाया। तो सभी में से नहीं ले रहे, हम सभी नंबर टेक नहीं कर रहे हैं, कुछ को हमने लेके अरेंजमेंट बनाया है। सेम एज हम सभी नंबरों को लेके एक 5 डिजिट नंबर कंस्ट्रक्ट कर सकते थे। तो यहां पर कह क्या रहे हैं, यहां पे कह रहे हैं कि जितने भी अरेंजमेंट हो सकते हैं उन सब की बात की गई है। परमुटेशन में एक स्पेशल बात यह भी है कि परमुटेशन में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। यहां पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है। हां, अगर क्या बात है, अगर कोई नंबर 2 बार दे रखा है, लाइक ऐसा कोई नंबर दे रखा है 3 4 5, बिकॉज ये नंबर ही 2 बार दे रखे हैं तो इन्हें 2 बार लिखा जा सकता है। इसमें हम ये नहीं कर रहे कि रिपीटेशन को फॉलो कर रहे हैं। यहां पे वो डिजिट ही 2 बार दे रखी है तो ये साथ में भी आ सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, कुछ भी पॉसिबल है। रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। अगर हमें सारी की सारी डिजिट कैसे दे रखी है, डिफरेंट दे रखी है, तो हमारा क्या होगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। हां, अगर कोई एक डिजिट ही 2 बार दे रखी है तो रिपीटेशन पॉसिबल है। जैसे अगर एक अल्फाबेट है रूट, ठीक है, इसका यूज करके हमने क्या बनाना है, कोई अरेंजमेंट बनाना है। तो यहां पे आपको पता है कि ओ 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहां पे अगर तो हम O1 एंड O2 दोनों अलग अलग हैं, सपोज ये एक अलग अल्फाबेट है, O1 दे दिया, इसे नाम दे दिया, O2 दे दिया, तब तो अरेंजमेंट क्या बनेंगे, अलग अलग ही बनेंगे। लेकिन अगर दोनों क्या है, सेम ही है, इट मींस O एंड O ही है, तो हम डिजिट को रिपीट नहीं कर रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी जो दे रखे हैं, अल्फाबेट दे रखे हैं, वो ही 2 दे रखे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, कि हमें अपनी तरफ से रिपीटेशन को फॉलो नहीं करना। हाँ, अगर हमें डिजिट ही 2 टाइम्स दे रखी है तब हम उसे फॉलो कर सकते हैं। क्या रहा है, डेफिनेशन को दोबारा देखेंगे कि परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और एट ए टाइम। सपोज मैंने 5 डिजिट का यूज करके कोई भी नंबर कंस्ट्रक्ट किया, तो यहां पे अगर आपको पता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, मैंने एक क्या बना दिया, एक 5 डिजिट का नंबर बना दिया जिसके 5 4 3 2 1। ठीक है, ये कब बनता है, जब हम एक 5 डिजिट नंबर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। लेकिन मैंने क्या कर लिया, एक 2 डिजिट नंबर बनाई है। क्या बनाई है, एक 2 डिजिट नंबर बनाई है। तो क्या होंगे, सिर्फ 2 टेक करेंगे। तो इसे परम्यूटेशन के केस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां से बस क्या रहने दीजिए, 5 और 4 को रहने दीजिए, बाकी को यहां से रिप्लेस कर दिया। इट मींस 3 इंटू 2 इंटू 1 को डिवाइड करके यहां से हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। इसे अब हम रिप्रेजेंट करेंगे फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से। फैक्टोरियल नोटेशन का यूज करके अब हम क्या करेंगे, परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, एन पी आर। एन क्या है, हमारे टोटल जितने भी हमें नंबर दे रखे हैं उनमें से आर जिनको हमने सिलेक्ट किया है। तो यहां पे मैंने कितने को किया था, 2 को किया था। तो इसे कैसे नोट करेंगे, 5p2। 5p2 का मतलब है कि यहां पे हमारा न्यूमरेटर में आ गया फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। क्लियर, ये कैसे किया, रिप्रेजेंट कैसे करना है 5p2 को, p परम्यूटेशन, 5 टोटल और सिलेक्ट किया है 2 को। 5 में से 2 को सिलेक्ट करने पे बनने वाले अरेंजमेंट की बात की गई है। तो 5p2 से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 5 में से 2 नंबर को मैंने यहां पे सिलेक्ट किया, तो 5 अपॉन 5 माइनस 2, ये कितना आ गया, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब सबसे बड़ी बात है कि फैक्टोरियल नोटेशन या फिर फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती क्या चीज है। सॉरी, फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन
अब फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हम करते क्या है, अगर हमें कोई नंबर दे रखा है, सपोज मैंने यहां पे ले लिया फैक्टोरियल n ले लिया, इसका मतलब है n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री एंड सो गो ऑन, लास्ट तक चलते रहेगा 3 2 1। ठीक है, ऐसे ही क्या चलते रहेगा, कोई भी फैक्टोरियल हमें दे रखा है तो वो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता रहेगा और तब तक चलते रहेगा जब तक वो 1 को रीच नहीं कर लेता। जैसे फैक्टोरियल 5 की बात की जाए तो कंटिन्यूअसली ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा और सभी नंबर आपस में मल्टीप्लिकेशन की रिलेशन के थ्रू कांटेक्ट में होंगे, लाइक 5 4 3 2 1। डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 3 दे रखा है तो फैक्टोरियल 3 कैसे रिप्रेजेंट होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। सो फैक्टोरियल नोटेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा ये भी क्लियर हो जाए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि फैक्टोरियल 8 को हम सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहां पे फैक्टोरियल 8 का नंबर का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया 8 डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा और जितने भी होल नंबर हम यहां पे टेक करेंगे नेचुरल नंबर टेक करेंगे क्योंकि 0 को रीच नहीं करना है। तो 8 से नीचे हम जितने भी डिजिट पे जाएंगे जो हमारे नंबर होंगे वो सारे के सारे किस रिलेशन में होंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो फैक्टोरियल 8 का मतलब है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर होगा कि फैक्टोरियल 8 को हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब इन सब की मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा आंसर होगा वही हमारा फैक्टोरियल 8 का क्या होगा, टोटल रिजल्ट होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हर तरह से आ सकते हैं। करना क्या है हमें वहां पे, बस उनको एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट करके इनकी मल्टीप्लाई करके रिजल्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और जैसे हमें यहां पे करना है कि फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 का रिजल्ट क्या होगा। अब यहां पे इतना भी इजी नहीं है कि 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 1 आ गया, नहीं, इससे पहले हमें एक्सपेंड फॉर्म में करना पड़ेगा, इनका पहले फैक्टोरियल फाइंड आउट करना होगा। नाउ द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 4 इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 3 2 1 सारे के सारे कैसे हैं, मल्टीप्लिकेशन की रिलेशन में, माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब यहां से हम लेना चाहे तो 3 2 1 दोनों में आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, बचा क्या हमारा 4 माइनस 1 विच इज 3। तो यहां पे 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3, 3 2 6 6 1 6 6 3 18। तो हमारा आंसर आ गया 18। ठीक है, तो कैसे सोल्व करना है ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारे डाउट क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, पूछा गया है इज, ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल्स टू फैक्टोरियल 7। तो हमसे ये पूछा गया है क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल होगा फैक्टोरियल 7 के। चलिए पहले इसे यूज देख लेते हैं। तो यहां पे है, पहले हम क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, एलएचएस पे हमने बात की, तो फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, चलिए इसे ओपन करते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहां पे हमें दिख रहा है 3 2 1 3 2 1 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 1, बचा क्या हमारा अंदर 1 प्लस 4, यही बचेगा, विच कम 5। तो हमारा आ गया 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5। इसे अरेंज करते हैं तो हमारा यहां पे आ गया 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 3 2 1। फैक्टोरियल 7 क्या होगा, देखिए जरा इधर, RHS फैक्टोरियल 7 मीन्स 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो यहां पे 5 अवेलेबल है, 3 2 1 भी है, लेकिन 7 6 और 4 नहीं है। इट मींस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 7। इट मींस ये किसी भी एंगल से सही नहीं है।
चलिए इसके बेस पे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए यहां पे कहा गया है कि फैक्टोरियल 8 डिवाइड में है फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। अब यहां पे भी सेम ऐसा नहीं है कि हमने 2 से 8 को कट किया तो फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इसे जरा एक्सपेंड फॉर्म में ही पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल 8 मींस क्या होगा हमारा 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। क्या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6? बिल्कुल इसे ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि 6 3 2 1 हम नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे भी कितना आ रहा है फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 2 को ओपन किया तो हमारा आ गया 2 इंटू 1। तो डिवाइड के लिए अब आप समझ रहे हैं कि हमें एक्सपेंड फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है। अगर फैक्टोरियल 6 है तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो सकता है। बचा 8 इंटू 7 तो 2 से कट किया, यहां पे आ गया 4। 7 4 से कितना हो गया 28। तो हमारा आंसर कितना आ गया 28। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल ये भी तो क्या आता 6 5 4 3 2 1, ये भी 6 5 4 3 2 1। सेम काटने से अच्छा है कि हम फैक्टोरियल से फैक्टोरियल काट देते हैं। एक और बात, अब यहां से एक और केस आता है कि अगर डिनोमिनेटर में बाय चांस हमारा कभी आ गया फैक्टोरियल 0, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमें हमेशा 1 टेक करनी है, ना कि 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा हम 1 ही लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारा कभी डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल आ गया तो उस केस में तो वो वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, लेकिन किसी भी अरेंजमेंट के लिए इनफाइनाइट वैल्यू हम टेक नहीं करते, इसलिए फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा 1 होगी। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बेस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका और अच्छे से डाउट जरा क्लियर हो जाए। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रखा है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इज इक्वल्स टू दी x अपॉन फैक्टोरियल 8, फाइंड x। तो यहां पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ इस तरह की हमें रिलेशन दे रखी है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल्स टू x अपॉन फैक्टोरियल 8। डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो जरा एलसीएम सिंपल लिख लेंगे। तो यहां पे कितना आ गया फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 7, क्या गया फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल 6, यही होगा। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं, इन्हें जरा ऐड कर लेते हैं। एक बात और कि इसे कैसे लिखा जा सकता है 7 इंटू फैक्टोरियल 6, इसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। और ये रहा हमारा फैक्टोरियल 6, ये रहा हमारा 6 अपॉन 7, 6 इंटू फैक्टोरियल 7। यहां से क्या कॉमन लिया जा सकता है, फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लीजिए, ले लिया फैक्टोरियल 6। अंदर क्या बचा 7 प्लस 1, सॉरी यहां पे प्लस का साइन आएगा, ऐड हो रहा है। ठीक है, फैक्टोरियल 6 कॉमन दिया, अंदर बचा 7 प्लस 1, अपॉन में भी कितना है फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल, बचा कितना 7 प्लस 8, 7 प्लस 1 8 अपॉन फैक्टोरियल 7, x अपॉन कितना आया फैक्टोरियल 8। तो यहां पे फैक्टोरियल 7 है। फैक्टोरियल 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 8 को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, तो 7, इट मीन 7 6 5 4 3 2 1, 8 भी आ गया। क्या आ गया 8 भी अब साथ में आ गया। तो फैक्टोरियल 7 इंटू 8 कितना हो गया, ये बन सकता है फैक्टोरियल 8, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि अरेंजमेंट की बात है। 8 से और मल्टीप्लाई होगी है तो कितना आ गया फैक्टोरियल 8, और 8 8 से कितना हो गया हमारा 64। तो यहां से जो हमारा साथ में चल रहा है x अपॉन फैक्टोरियल 8, तो यहां से हमारी x अपॉन फैक्टोरियल 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 64। क्लियर कैसे करना है, ये एक नई चीज सीखी कि अगर हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई करवाते हैं, फैक्टोरियल 7 था, फैक्टोरियल 7 से पहले क्या आता है 8 आता है, तो 8 से अगर मल्टीप्लाई किए तो वो फैक्टोरियल 8 भी बन जाएगा। यही तो होता है। क्या होगा, कैसे ऐसे नहीं लिखा जा सकता, इट मींस 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 8 भी तो एडेड है, तो इसको ज्वाइंटली कितना लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 8। वही केस मैंने यहां पे फॉलो किया और उसी केस की वैल्यू से इसकी वैल्यू आ गई फैक्टोरियल 8। सो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कैसे फैक्टोरियल के केस को हमें सोल्व करना है वो हो गया होगा आपका क्लियर।
चलिए अब जरा परमुटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा परमुटेशन विद फैक्टर भी क्लियर हो गए। चलिए अब हम इस थ्योरम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि परमुटेशन चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते क्या है, द परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर पी ऑब्जेक्ट आर ऑफ द सेम काइंड एंड रेस्ट ऑल आर डिफरेंट। इट मींस किसी भी लेटर या फिर किसी भी इवेंट की हमें परमुटेशन गेन करनी है जहां पे कुछ डिजिट जो है वो सेम काइंड की है। जैसे एक क्वेश्चन के बेस पे हम इसे इजीली समझ सकते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ वर्ड रूट। इस रूट वर्ड की कितनी परमुटेशन पॉसिबल है। तो यहां पर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p क्या होता था, फैक्टोरियल n। इट मींस यहां पे जितने टोटल नंबर है। फैक्टोरियल p होता है जो रिपीट कर रहे हैं, यहां पे 0 एंड 0 रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए हम यहां से क्या करेंगे, फैक्टोरियल p इट मींस जो रिपीट हो रहे हैं। तो यहां पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितनी है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज इक्वल टू दी फैक्टोरियल 4, क्योंकि 4 डिफरेंट लेटर है, अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, 4 में से फैक्टोरियल 2 को डिवाइड दे दिया, विच मींस 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 3 वैनिश, 4 3 12। तो यहां पे आ गया हमारा 12। ये है क्या, मतलब ये जो कह रही है थ्योरम, कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि ये अगर वर्ड है रूट, ठीक है, अगर मैं ये दो जो जीरो हैं इन्हें आगे पीछे अरेंज कर भी दूं तब भी कुछ असर थोड़ी ना पड़ेगा। इट मींस मैंने इसे ऐसे लिख दिया, ये दोनों के दोनों सेम है, इसमें ये जो जीरो है इसमें और इसमें कोई डिफरेंस थोड़ी ना। सपोज मैंने कह दिया ये 0 1 है, ये 0 2 है, तो सेकंड अरेंजमेंट में ये कितना हो गया, 2 और 1। ये दोनों वर्ड में कोई डिफरेंस तो तभी होगा जब ये O1 और O2 अलग अलग होंगे, मतलब ये जो वो है O है वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन यहां पे दोनों के दोनों सेम काइंड के हैं, तो हम ये दो बार तो टेक नहीं करेंगे, एक ही बार टेक किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इन केसेस को यहां से हटाने के लिए हमने इन्हें डिवाइड कर दिया जो रिपीटेबल है, मतलब यहां पे जितने भी जो रिपीट हो रहे हैं अल्फाबेट उनके परमुटेशन से हम यहां पे डिवाइड कर देंगे। इसी टाइप की एक और डेफिनेशन है, इसी टाइप की एक और थ्योरम है जो अभी हम डिस्कस करते हैं, वो भी इसी पे बेस्ड है। चलिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं पहले। अब ये जो हमारी सेकंड थ्योरम है, ये जस्ट जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी है इसका ही जस्ट एक अपडेटेड वर्जन है। वहां पे क्या था, कोई एक डिजिट रिपीट हो रही थी, यहां पे क्या हो सकती है 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती है, 2 या 2 से ज्यादा डिजिट भी रिपीट हो सकती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, so the permutation of n object where p1 object are of same kind, p2 object are of same kind, dash 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 pk are of same kind, then factorial n upon factorial p upon into factorial 2 dash 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 factorial k। ये p1 p2 pk क्या है, उस अल्फाबेट में उन वर्ड्स का परमुटेशन है जो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पे हमें एक वर्ड दे रखा है इलाहाबाद, तो यहां पे टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n तो है हमारा कितना, 9 है यहां पे। ठीक है, n इक्वल्स टू 9 हो गया। दूसरा p1 p2, क्या कोई वर्ड यहां पे रिपीट हो रहा है, यस, a जो है यहां पे 4 टाइम है, a रिपीट 4 टाइम, एंड और कुछ रिपीट हो रहा है यहां पे L रिपीट 2 टाइम। क्या हो रहा है, L रिपीट कर रहा है 2 टाइम। तो यहां पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी हो गई, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन हमारी हो गई है फैक्टोरियल 9 अपॉन उन फैक्टोरियल को हम लेंगे जो यहां पे रिपीट हो रहे हैं, a 4 टाइम, तो इट मींस फैक्टोरियल 4 इंटू कुछ और रिपीट हो रहा है l 2 टाइम्स, तो इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, डिवाइड हम दे देंगे उस नंबर से जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं। क्लियर हो रही है ये, अब जो थ्योरम के बेस पे ये जो एग्जांपल कर रहा हूं इसके बेस पे हमारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 9 8 7
6 5 इंटू फैक्टोरियल 4, क्योंकि यहां पे फैक्टोरियल 4 है मेरे पास, ठीक है, इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 वैनिश, 2 से वैनिश कर दीजिए 3, नाउ मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 7 6 5 0, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो रहा है कि क्या करना क्या है हमें परमुटेशन में। अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा है तो हमें पता है कि उन वर्ड को भले ही जिस मर्जी अरेंजमेंट में लिखा जाए, ए अगर साथ में आ रहे हैं, ए साथ में आ रहे हैं, तो उन्हें ए को अगर हम आगे पीछे करके भी लिख देंगे तब भी क्या वर्ड में डिफरेंस पड़ेगा, रहेगा तो सेम ही, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि वो दोनों के दोनों ए अलग अलग है, डिफरेंट है, सेम ही है। तो हम उनको यहां से क्या कर देते हैं, वैनिश कर देते हैं, हटा देते हैं। हमारे जो टोटल परमुटेशन बन रहे हैं वो है 7 6 5 0। तो ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब जरा इस टाइप के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारे जो डाउट है परमुटेशन से रिलेटेड वो जरा क्लियर हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। यहां पे क्या कहा गया है कि np5 इक्वल्स टू 42 इंटू np3, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमें यहां पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे हमें पता है np5 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल, यही होती है वैल्यू, इक्वल्स टू 42 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन कितना हो जाएगा, n माइनस फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो यहां से n और n माइनस 5 को वैनिश करने के लिए हमें पता है n को जरा एक्सपेंड करते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4, और यहां पे जो आएगा वो हमारा होगा n माइनस 5 फैक्टोरियल। क्लियर, कैसे आया ये पता चला, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में n माइनस 5 का फैक्टोरियल ही दे रखा है, इसीलिए इतना इसे एक्सपेंड किया। अदर साइड 42 इंटू n से n माइनस 3 बनाना है, तो पहले n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3। क्लियर, डिनोमिनेटर में भी क्या है, n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 से n माइनस 3 वैनिश, n माइनस 5 से n माइनस 5 वैनिश। यहां पर n माइनस 1 n माइनस 2, n माइनस 1 n माइनस 2 दोनों तरफ वैनिश हो जाएगा, बचेगा क्या, n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इक्वल्स टू 42। देखिए n दोनों साइड है, n माइनस 1 दोनों साइड है, n माइनस 2 दोनों साइड है, वैनिश हो गया सब कुछ, ठीक है। सॉरी ये 42 नहीं होगा क्योंकि 42 तो बचा ही है, ठीक है, एंड 42 यहां पे आ गया हमारा, ठीक है। n माइनस 3 इंटू n माइनस 4, तो ये तो आ गया हमारा n स्क्वायर माइनस 4 3 7n, एंड और क्या हो जाएगा, सॉरी 4 3 12, तो प्लस 12 आ गया। 42 को अंदर लेके आए, माइनस 42 इक्वल्स टू 0, 12 42 माइनस 30 इक्वल्स टू 0, n स्क्वायर माइनस 7n। अब स्प्लिटिंग के थ्रू हमें ये क्वेश्चन करना है, क्या पॉसिबल है, ऐसा कौन सा डिजिट पॉसिबल है जो यहां से हो जाएगा, 10 3 30 एंड 10 माइनस 3 कितना आ रहा है, 7 भी आ रहा है, तो n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30, ठीक है। स्प्लिटिंग तो यहां पे 10n आएगा, तो फर्स्ट में यहां पे n आ गया हमारा कॉमन, n माइनस 10, यहां से आया हमारा प्लस 3 n माइनस 10 इक्वल्स टू 0, n माइनस 10 एंड n प्लस 3, तो वैल्यू हो गई n की 10 एंड n इक्वल्स टू माइनस 3। नेगेटिव वैल्यू यहां पे नहीं होगी तो n की वैल्यू क्या होगी, 10 यहां पे सिलेक्ट कर ली जाएगी। तो कैसे किया ये क्वेश्चन, काफी ज्यादा इजी था, बिल्कुल इसमें कोई भी हमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए काफी ज्यादा इजीली हमारा ये क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे गौर करते हैं, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अभी हमने पहले जो किया था, स्टार्टिंग में किया था कि अरेंजमेंट कितने पॉसिबल हैं, तो वहां पे हमने देखा था कि एक 4 डिजिट नंबर बना रहे थे, तो हमने कहा था रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ पे 9 आ गए, यहाँ पे 8 7 6 मल्टीप्लाई किया, हमारा 3024 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। लेकिन अभी तो हमने पढ़ा है परमुटेशन,
अब हम करते हैं इसे परमुटेशन के केस पे। हमें पहले ही पता है कि परमुटेशन में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। तो यहां पर टोटल कितने डिजिट है, 1 to 9, टोटल 9 डिजिट है। 9 में से हमें सिलेक्ट कितनी करनी है, सिर्फ 4। इट मींस यहां पे हमें आंसर नंबर सेकंड में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमें यहां पे नंबर ऑफ परमुटेशन इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, NP4, सॉरी NP4 नहीं, 9P4। इट मींस टोटल 9 इवेंट है जिसमें से हमने 4 को सिलेक्ट कर लिया है, विच मींस फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस 5 कितना हो गया, फैक्टोरियल 5। ठीक है, इसे ओपन करते हैं। 9 8 7 6 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 वैनिश। 9876, क्या यहां पे भी वही आ रहा था 9876? परमुटेशन को अब हम क्या कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं जो हमने पहले पढ़ा था। इजी, परमुटेशन में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, और वैसे भी 1 से लेकर 9 तक की कोई भी डिजिट ऐसी नहीं है जो रिपीट हो रही है जिसे हमें यहां पे दोबारा डिवाइड देना पड़े। तो यहाँ पे 9876 की मल्टीप्लाई करके 3024 आएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन इस केस के लिए कितने पॉसिबल है वो हमारा क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा परमुटेशन कंप्लीटली क्लियर हो जाए। चलिए करते हैं। चलिए इस टाइप के चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन की, ताकि हमारे जो परमुटेशन का कॉन्सेप्ट है वो जरा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमें करना क्या है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें फॉलो परमुटेशन रूल ही करना है, लेकिन कैसे करना है वो जरा देख लीजिए। एक 4 डिजिट कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें पता है कि यहां पर 4 प्लेस होंगे, वंस, टेंस, 100 और 1000। अब यहां पर सबसे बड़ी बात है कि हमें सिर्फ यूज किसका करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 का। तो यहां पे हमारे पास टोटल 10 डिजिट है जिसका यूज करके हम 4 डिजिट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। जो 4 डिजिट हमारा है उसे बनाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर यहां पे 1000 के प्लेस पे 0 आएगा, 0 बाकी आगे कोई भी डिजिट होगी, तो वो क्या होगी, एक 4 डिजिट नहीं होगी, वो कैसी होगी, एक 3 डिजिट होगी। तो इट मींस यहां पे फर्स्ट बॉक्स में कैसा रहेगा, 0 को छोड़ के बाकी 9 डिजिट फिल की जा सकती हैं। इट मींस फर्स्ट बॉक्स में टोटल 9 डिजिट फिल की जा सकती हैं। बचे टोटल 3 बॉक्स। 9 डिजिट में से 3 डिजिट फिल करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी नाउ। तो यहां पे लिख देते हैं नंबर ऑफ रिक्वायर्ड परम्यूटेशन फर्स्ट बॉक्स में तो क्या है, फिक्स है। कितनी डिजिट फिक्स है, 9 फिक्स है। रिमेनिंग बचे 3 बॉक्स और रिमेनिंग डिजिट कितनी बची है, 9 डिजिट बची, सॉरी 10 की 10 ही बची हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सॉरी परम्यूटेशन कितनी होगी, 10p3। ठीक है, तो यहां पर 10p3 होगी। सो वन मोर थिंग कि रिपीटेशन यहां पे सॉरी अलाउड नहीं है, तो यहां पे ये आएगा 9p3 आएगा। ठीक है, 9p3 क्या आएगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसीलिए। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो 0 जो यहां पे अगर कोई भी डिजिट होगी, कोई भी एक फिक्स डिजिट होगी 9 में से, बाकी रिमेनिंग बॉक्स में क्या होंगी, 9 डिजिट ही फिल की जा सकती हैं। तो 9p3 टोटल क्या होगा, टोटल परम्यूटेशन कितने हो गए हमारे, फर्स्ट बॉक्स में फिल की जाने वाली डिजिट 9 एंड 9p3। यहां पे हमारा कितना आ गया, यहां पे कर लेते हैं 9 इंटू 9p3 की वैल्यू कितनी होगी, फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, यही होगा। तो ये तो हो गया 9 इंटू 9 अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल 6, अगेन 9 इंटू 9
8 7 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, इसकी हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि टोटल कितनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेशन, जब डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। समझ पा रहे हैं, डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे जो परमुटेशन है वो 9p3 लिया। क्यों लिया, क्लियर हो गया होगा। 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 करके हमारा रिजल्ट निकल आएगा कि कितना आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब सेकंड क्वेश्चन जरा ध्यान से देखने वाली चीज है। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 7। हमें डिजिट कितनी बनानी है, एक 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। जहां पे ये डिजिट कैसी होनी चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए। इट मींस ये जो हमारा क्या है, 1 10 100, तो वंस प्लेस पे हमारा क्या आना चाहिए, 2 4 और 6, इन तीन में से कोई एक नंबर आएगा, ठीक है। तो यहां पर फिल किए जा सकने वाले नंबर की परमुटेशन 3p1, तीन में से कोई एक फिल किए जा सकने की परमुटेशन है 3p1। बचे कितने, 2 बॉक्स बचे। अब यहां पे एक टाइम पे एक ही डिजिट प्रेजेंट होगी, कोई एक डिजिट, कोई भी इवन डिजिट एक यहां से हटा दी जाए तो बची कितनी, 5 डिजिट। 5 में से यहां पे सिलेक्ट कितनी होगी, 2। अब सबसे बड़ी बात है कि इनके बीच की रिलेशन क्या होगी, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, एडिशन का साइन आएगा, साइन कौन सा आएगा। तो चेक करो क्या हमारी 3p1 पे परमुटेशन कंप्लीट हो चुकी है। 3p1 पे तो बस एक ही बॉक्स कंप्लीट हुआ, हमें कंप्लीट डिजिट कहां मिली है, जब परमुटेशन का इवेंट कंप्लीट हो गया हो तब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, जब कंप्लीट ना हुआ हो, अभी भी अनकंप्लीट है, तो मल्टीप्लाई। क्योंकि एक बॉक्स से हम 3 डिजिट को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम यहां पे लगाएंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन जो हमारा हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन वो कितना हो जाएगा, 5p2 इंटू 3p1, ठीक है। अगर परमुटेशन कंप्लीट हो गया होता एक में ही तो हम यहां पे एडिशन लगा देते कि और का केस आ जाता, एंड इट मींस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसे भी हमें अपने साथ इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जितने ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन करेंगे ना, उतनी ही इजीली हमारे ये मल्टीप्लाई और एडिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो शुरुआत में बताया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैसे यूज होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वही यहां पे हमें देखना है। इसे सोल्व करते हैं, 5p2 को 5 इंटू 4, ठीक है, क्योंकि देखिए क्या मतलब है इसका, फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, which means 5 upon factorial 5 upon factorial 3 into factorial 3 upon factorial 2, ठीक है। अब यहां से जरा 5 4 फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 2 से 2 कट जाएगा, 5 4 जा 20 23 जा 60, तो टोटल ऐसी कितनी डिजिट पॉसिबल है, 60। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उतना इजीली से कर सकते हैं। करना क्या है, बस देखना है कि इवन डिजिट के लिए यहां पर 3 डिजिट दे रखी हैं, 3 में से एक टाइम पे यहां पे सिर्फ एक ही डिजिट प्रेजेंट हो सकती है, तो 3p1, 3 में से एक को सिलेक्ट करने की परमुटेशन, रिमेनिंग बॉक्स बचे 2, ठीक है, और डिजिट बची है 5 क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 5p2, ठीक है। रिपीटेशन जहां पे अलाउड नहीं होगी, इतना क्लियर रखना कि वहां पे परमुटेशन आना है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कैसे करना है, कैसे डील करनी है परमुटेशन के क्वेश्चन से, ये भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम इस टाइप के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ताकि हमारा परमुटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से पूरी तरह से क्लियर हो जाए, कोई इसमें दिक्कत रहे ना, ठीक है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को तो मैं कहूंगा सबसे जरूरी अच्छे से समझिए, ताकि परमुटेशन का बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए।
फर्स्ट वर्ड कह रहा है वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। तो यहां पर है कितना, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशन बी अरेंज इफ वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। परमुटेशन वर्ड से हम कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं अगर एक वर्ड स्टार्ट हो रहा है पी से और एंड होगा एस पे। तो अब पहले हम यहां पे देख लेते हैं कि टोटल वर्ड है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 नंबर्स है। क्या यहां पे किसी भी वर्ड का, किसी भी अल्फाबेट का रिपीटेशन हो रहा है? तो आई थिंक सो टी रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर सॉल्यूशन में हम क्या लिखते हैं, टोटल अल्फाबेट है हमारे 12 एंड टी रिपीट 2 टाइम्स, जिसमें टी रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स। अब जरा फर्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। एक 12 डिजिट का एक कोई भी अल्फाबेट जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो वर्ड स्टार्ट होना चाहिए पी से और एंड होगा एस पे। तो इसकी टोटल परमुटेशन कितनी होगी? अब पी और एस तो कैसे हो गए फिक्स, टोटल अल्फाबेट है 12, टोटल अल्फाबेट है 12, अब बचे कितने 10, अब बचे कितने, क्योंकि 2 तो फिक्स हो गए, बचे कितने 10, और प्लेस भी कितनी है 10 ही है। 10 में से 10 का सिलेक्शन, फैक्टोरियल 10 आती है वैल्यू। कैसे, मैं अभी समझा देता हूं क्योंकि इसके बेस पे हम करेंगे। 10 डिजिट है और 10 के 10 का सिलेक्शन किया है, इट मींस क्या हो जाता है 10 p 10 फैक्टोरियल 10, ठीक है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 माइनस 10 फैक्टोरियल, यही होगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 0। और मैंने आपको पहले बताया था फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, इट मींस क्या बचा फैक्टोरियल 10। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन यहां पे कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इक्वल्स टू फैक्टोरियल 10। बट वेट, ये जो लाइन लिखी है टी रिपीट 2 टाइम्स, ये किस लिए लिखी है फिर? तो यहां पर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, फैक्टोरियल 2 भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि टी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। टोटल तो फैक्टोरियल 10 से आंसर निकल जाएगा, लेकिन हमने देख लिया ना कि यहां पे टी 2 टाइम आ रहा है, तो उससे क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। थ्योरम अगर याद हो तो थ्योरम का हमने यहां पे यूज किया है, तो अपॉन में कितना आ गया, फैक्टोरियल 2 आ गया। अब फैक्टोरियल 10 वैल्यू निकाल सकते हैं फैक्टोरियल 10 की, और उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2, फैक्टोरियल 2 तक लिख देते हैं, चलिए। और अपॉन में है 2 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 वैनिश, बचा 10 9 8 7 6 5 4 3, इनकी मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। एंड द आंसर इज 18 14 400, 18 14 400। यू कैन चेक दिस आंसर के, चेक भी कर सकते हैं कि क्या वैल्यू इसकी इतनी आ रही है या नहीं आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन तो चलो बात की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या ये समझ में आया, क्या इस टाइप के क्वेश्चन में अब कोई दिक्कत है। अब अगर कोई डिजिट और भी कोई डिजिट अगर फिक्स करने के लिए कह देता, तब भी हमें पता होना चाहिए कि क्या हमें करना है। 2 डिजिट फिक्स की, बची 12 में से डिजिट कितनी बची, 10 डिजिट बची, तो फैक्टोरियल 10 की वैल्यू निकाल सकते थे। लेकिन हमें पता है कि यहां पे t जो है वो 2 टाइम रिपीट कर रहा है, इसलिए इट मस्ट के हमें फैक्टोरियल 2 से डिवाइड भी देना पड़ेगा। सो आई होप ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कैसे करना है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, वोवल्स आर ऑल टुगेदर। इट मींस ये जो हमारा 12 डिजिट का अल्फाबेट है, ठीक है, ये जो पूरा लेटर है, ये जो हमारा पूरा वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहां पे इन्होंने कहा है कि ऑल वोवल्स आर ऑल टुगेदर। अब यहां पे चेक करो कि टोटल वोवल्स है कितने, A
ए है, ठीक है, ए भी है, ई भी है, आई भी है, ओ भी है और यू भी है। 5 के 5 वोवल्स हमारे यहां पे प्रेजेंट है, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। अब वो पांचों के पांचों वोवल्स जो होंगे कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि शुरुआत के 5 लास्ट के 5, कहीं पर भी प्लेस किए जा सकते हैं, बट उन्होंने कहा क्या है कि वोवल्स साथ में रहने चाहिए। सेकंड बात कि चलिए हमने वोवल साथ में ले लिए ए, ई, आई, ओ, यू, लेकिन उन्होंने किसी फिक्स अरेंजमेंट की बात नहीं की है। ये नहीं कहा है कि फर्स्ट ए होना चाहिए, सेकंड ई, थर्ड आई, फोर्थ हो यू। ये क्या वोवल्स भी तो अपने अरेंजमेंट आगे पीछे कर सकते हैं, पॉसिबल, ठीक है। तो सपोज ये मैंने स्टार्टिंग के जो 5 बॉक्स हैं 3, 4, 5, ठीक है, किसी भी एक अल्फाबेट के लिए, ये अगर किसी एक अल्फाबेट के लिए, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, किसी भी एक अल्फाबेट के लिए, किसी भी यूनिक सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, ये वोवल्स क्या आ गए, सारे के सारे टुगेदर आ गए। तो वहां पर फैक्टोरियल 5 अभी बताया था, 5 के 5 को यहां पे अरेंज करना है, जो मैंने बताया था फैक्टोरियल 10। तो यहां पर टोटल अरेंजमेंट ऑफ वोवल्स कितना है, अरेंजमेंट ऑफ वोवल्स, अरेंजमेंट ऑफ वोवल्स, वोवल्स के अरेंजमेंट का परमुटेशन कितना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5p5, इट मींस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 0 विच मींस फैक्टोरियल 5। तो टोटल सिर्फ और सिर्फ इसकी बात की गई है अब तक, इसकी वोवल्स की। अब दूसरी बात ये है कि मैंने तो किसी यूनिक सॉल्यूशन की बात की थी, जब ये क्या है हमारे वोवल्स क्या स्टार्टिंग में है, ये बीच में भी हो सकते थे, कहीं पर भी हो सकते थे, इनका अरेंजमेंट कहीं पर भी पॉसिबल था। तो इस पूरे पूरे को एक सेट लेंगे, क्या लेंगे, पूरा पूरा एक सेट है, ये पूरा एक सेट हो गया। ये अब जो रिमेनिंग है ना उन्हें भी नाम दो, ये सेकंड सेट हुआ, ये थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब हमारे पास टोटल 8 अरेंजमेंट प्लेसेस हैं। 5 तो क्या हो गए, यहां पे चले गए, 5 तो क्या हो गए, यहां पे चले गए। अब हमें फाइंड आउट करना है फैक्टोरियल 8 की वैल्यू, ठीक है, कि फैक्टोरियल 8 इन 8 डिजिट को, इन 8 सेट को कैसे अरेंज किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन is equals to the factorial 5, क्योंकि ए, ई, आई, ओ, यू ये ना तो डिजिट रिपीट कर रही है, ए भी एक ही है, आई भी एक ही है, ओ भी एक ही है, ई भी एक ही है, यू भी एक ही है, पांचों के पांचों सिर्फ एक ही टाइम है, तो फैक्टोरियल 5। अगर इनमें से कोई रिपीट कर रहा होता तो मैं डिनोमिनेटर में उसको भी यहां पे इंक्लूड करता, सिर्फ फैक्टोरियल 5, क्लियर, इनटू टोटल है कितने सेट है, फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 8। इन 8 को कैसे अरेंज किया जाएगा, अब हमें यह भी पता है कि इन 8 में जो t है वो 2 टाइम है, डिनोमिनेटर में कितना आ गया, फैक्टोरियल 2। समझ आया कि ये कैसे किया, हमने कहा कि ये जो वोवल्स हैं ये भी तो अपनी डिजिट क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 5। अब ये पूरा पूरा एक सेट है और ये सेट भी अपनी जगह क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो स्टार्टिंग में ही होगा, एंड में ही होगा, मिडल में ही होगा, कहीं पर भी हो सकता है। तो इस पूरे को हमने क्या ले लिया, एक सेट, सबको एक साथ लिया जाए तो टोटल हमारे 8 सेट है। 8 फैक्टोरियल 8 का अरेंजमेंट हमें देखना था, लेकिन t जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा था, इसलिए डिनोमिनेटर में आ गया हमारा फैक्टोरियल 2। क्लियर, कैसे किया समझ में आया। चलिए अब इसकी वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, फैक्टोरियल 2 लिख देते हैं, चलिए, इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, अपॉन में फैक्टोरियल 2 था, तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 वैनिश। अब इनकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर होगा वही हमारा टोटल आंसर होगा, एंड द आंसर इज, आंसर हमारा कितना है 24, 19, 200, ठीक है, 24, 19, 200, ठीक है, ये हमारा टोटल आंसर है। मल्टीप्लाई करके हम चेक कर सकते हैं कि क्या यही आ रहा है या नहीं आ रहा। मेन मल्टीप्लाई नहीं है, मेन है हमारा मेथड, कि क्या मेथड समझ में आ रहा है परमुटेशन का। मेन जो
जान है, एक तरह से मैं कहूंगा हार्ट है, वो है मेथड, कि क्या मेथड हम यूज कर रहे हैं। सो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने किया। चलिए अब थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं। अब जरा थर्ड पार्ट पे डिस्कस कर लिया जाए। दे आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S। अब ये हमारे पास जो ये 12 डिजिट का एक 12 लेटर का ये जो हमारे पास अल्फाबेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर P यहां पे है तो यहां पे 1 2 3 4 डिजिट आएंगी और S यहां पे होगा। फर्स्ट अरेंजमेंट ऐसा पॉसिबल है। सेकंड में क्या होगा, अब P क्या होगा, एक प्लेस आगे चले जाएगा, S आगे चले जाएगा, अब भी तो इनके बीच में लेटर कितने रहेंगे 4। थर्ड अरेंजमेंट, S, अब भी इनके बीच में देखिए 1 2 3 4 डिजिट है, क्लियर। आगे बढ़ते चलिए, P S भी आगे आ जाएगा, और आगे S और आगे पहुंच जाएगा, यहां पे आ गया P, S यहां पे आ गया, एंड द लास्ट वन कि यहां पे P आ गया और S यहां पे आ गया। इन सभी केसेस में क्या होगा, कंटिन्यूअसली P एंड S के बीच में 4 डिजिट प्रेजेंट रहेंगी। टोटल केस कितने बन रहे हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 केस हैं, लेकिन हम यहां पे टोटल केस बन रहे हैं हमारे 14। अब वो कैसे, जरूरी थोड़ी ना कि P ही फर्स्ट है, ये तो कहा ही नहीं गया कि P फर्स्ट ही रहेगा S बाद में रहेगा। इट मींस S की जगह पे P आ सकता था, यहां पे S हो सकते थे, यहां पे P हो सकते थे। 7 अरेंजमेंट फर्स्ट केस में, 7 अरेंजमेंट सेकंड केस में, टोटल कितने हो गए अरेंजमेंट, 14 अरेंजमेंट हुए। इट मींस टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इज इक्वल टू दी 14 से मल्टीप्लाई करवा दो, क्योंकि टोटल 14 केस पॉसिबल है। दूसरा डिजिट देखो, 12 थी, 2 डिजिट फिक्स है, बची कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट और बची होंगी। 12 थी, 12 में से कितनी गई, 2 गई, 10 बची। अब वो जो बाकी 10 डिजिट्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होगा, कुछ भी हो सकता है, इंटू फैक्टोरियल 10 अपॉन, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रही थी, दैट्स व्हाई इन डिनोमिनेटर फैक्टोरियल 2। समझ में आना चाहिए कि कर क्या रहे हैं, 2 डिजिट फिक्स हैं, बची कितनी 10 फैक्टोरियल 10, क्योंकि t रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 2। अरेंजमेंट कितने पॉसिबल हैं, 7 तो इसी केस में हो गए। अगर s p के केस प्लेस पे आ जाए, p s के प्लेस पे आ जाए तो 7 और होंगे, 7 into 7 7 plus 7 14, तो 14 केस पॉसिबल है, दैट्स व्हाई मल्टीप्लाई विद 14। नाउ 14 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into factorial 2। डिनोमिनेटर फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 वैनिश, इसकी मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आने वाला क्वेश्चन होना चाहिए, समझ आना चाहिए कि हम यहां पे कर क्या रहे हैं। ठीक है, चलिए समझ आया, तो यहां पे हमारा आंसर है ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं कि क्या यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर में सबसे ज्यादा, कि अरेंजमेंट क्या ले रहे हैं हम। ठीक है, अरेंजमेंट क्या ले रहे हैं। सो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए आपका वर्क क्या है, फाइंड आउट कीजिए कि 5 डिजिट से टोटल 5 डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल हैं जब रिपीटेशन अलाउड ना हो। अभी हमने किया था 4 डिजिट का, आपको करना है 5 डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल हैं जब रिपीटेशन अलाउड ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चलिए नमस्ते।